हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे साथ हैं सुशांत, जिनका आईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 13 आया है। और ये मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो इसलिए ये रिजल्ट और भी स्पेशल हो जाता है। और इस बार का पेपर, जैसा सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि टफ था, लेंदी था, ये सारी चीजें, उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो कि काबिले तारीफ है। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा, जो हम लोग अभी इंटरव्यूज में बातचीत करेंगे, जो मैथ में कुछ करना चाहते हैं और जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, चाहे वो बीटेक हो या किसी दूसरे सब्जेक्ट से हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ में एक पैशन है, मैथ में कुछ अच्छा करना है। तो शायद ये वीडियो उनको सेंस में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जो मैथ में भी स्ट्रीम में है, मेरी तरह जो मैथ के स्ट्रीम में है और मैथ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो ये वीडियो उनको भी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, सुशांत, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस वेरी, थैंक यू क्या सर। बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बहुत बढ़िया रैंक के लिए। कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है सर। जब रिजल्ट आया था तो आपने ही पहले बताया कि रिजल्ट आ गया ऐसे। हम्म। डेट नेक्स्ट थी, आज आना था रिजल्ट। हाँ। पर कल ही आ गया तो सरप्राइज हो गया। मैं चेक कर रहा था कि कितनी है। इतना हाँ। तो एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी अच्छी होगी। हाँ। पर मैं सोचता 100 से ऊपर ही होगी क्योंकि काफी हाँ। मिस्टेक्स हो गई थी। हाँ। पर देखा 30 में तो सबसे पहले आपको ही बताने लग गया था, फिर घर पर भी बताया तो गुड गुड। सरप्राइज चलो, लगा असल में। सरप्राइज लगा, क्यों क्यों इतना सरप्राइज लगा आपको? सर मतलब मुझे लगा था 100 से भी ज्यादा ही होगी, इतनी तो नहीं एक्सपेक्टेड थी मुझे लगा, इसलिए। अच्छा। घर वालों का कैसा रिएक्शन रहा रिजल्ट जानने के बाद? बहुत खुश थे, बोलते कि अब मैंने उनको बताया था कि ऐसी बेंगलोर का के लिए रैंक लेस देन 100 चाहिए तो शायद मेरी नहीं आए। तो जब उनको बताया तो बोलते अब हो जाएगा। मतलब हाँ, उसके शायद इंटरव्यू मिल सकता है। वो भी खुश थे, पापा और मम्मी दोनों को बताया था। गुड गुड, बहुत बढ़िया। अपने बारे में थोड़ा सा बताओ सुशांत, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, और वाई मैथमेटिक्स? सर मैं बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, जम्मू सिटी हम्म। से। हम्म। और मैंने अपनी स्कूलिंग 12th तक जम्मू से की है। और हम्म। मैं अभी करंटली बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, हम्म। फ्रॉम यहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज है जम्मू में ही, वहाँ से अभी 4th ईयर में हूँ, लास्ट ईयर में। हम्म। और सर क्या कॉलेज है, मैं वाई कॉलेज का नाम? सर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो वहां से अभी आप 4th ईयर में हो बीटेक, मतलब लास्ट लास्ट सेमेस्टर आपका, यस 6 सेमेस्टर एक तरह, 6 ने 8 सेमेस्टर, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? सर। हाँ। यस सर 8th। बहुत बढ़िया, तो लास्ट सेमेस्टर में हो। गुड। तो कैसा परफॉर्मेंस है वहां भी कॉलेज में अपना? एक एवरेज जो सीजीपीए चाहिए वो मेंटेन्ड है? यस सर एवरेज है सर। अब वो एवरेज मतलब इतना भी अच्छा नहीं, पर ठीक है, गुड मैं गुड, जितना नहीं हाँ। है पर ठीक। गुड। और मैथ का बुखार कैसे चढ़ा कि मैथ में ही जाना है? यार, कंप्यूटर साइंस का इतना डिमांड है आजकल। मतलब कैसे यार, तुम थोड़ा सा लीक से हटके चल रहे हो। मतलब मुझे ना 3 इडियट का डायलॉग याद आ रहा है कि अपने पैशन को फॉलो करो, तो क्यों मतलब साइड आ गया मैथ में? हम्म। सर मतलब 11th 12th से ही मुझे था कि जिस भी फील्ड में जाना है वो जो मैं पढ़ता हूँ वो यूज हो किसी तरह। हम्म। तो पहले मैं सोचता था कि फिजिक्स कर सकता हूँ, केमिस्ट्री कर सकता हूँ। पर उसमें फिर धीरे धीरे मैंने सोचा मैथ पे देखते हम्म। हैं। हम्म। मैथ में मैं बचपन से तो ठीक था, अब वो एवरेज था, तो मैंने सोचा हम्म। क्यों ना ये देखते हैं। तो इसका जब देखने लगे कि इसमें रिसर्च भी होती, पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि रिसर्च भी इतनी मतलब एक्सटेंसिवली होती है। हम्म। फिर जब मैंने देखा प्योर मैथमेटिक्स में, जब मैंने पहली बार ग्रुप थ्योरी पढ़ा था, हम्म। तो मतलब बिल्कुल फैसिनेटिंग लगा कि हम खुद ही डिफाइन कर लेते हैं चीजों को। बिल्कुल सिंपल एक्सियम्स है ग्रुप के 4 5, हम्म। उससे हम्म। पूरा ग्रुप थ्योरी बन जाता है। हम्म। मतलब बिल्कुल फैसिनेट किया मेरे को ये एब्स्ट्रैक्शन जो होता है। हम्म। अप्लाइड हम्म। में थोड़ा तो उतना अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को प्रूफ्स ज्यादा अच्छे लगते थे। मतलब प्रूव करें वाई इस चीज का, फिर उस चीज में हम्म। वो रिजल्ट यूज हुआ उसका वाई। पर हम्म। जब अप्लाइड कराते थे, जब आप भी कराते थे क्लास में, तो उसमें एक तो मिस्टेक्स हो जाती थी, 2+2 5 हम्म। कर दिया या कुछ। हाँ। मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट लोग को जो वीडियो देख रहे हैं, इनका शायद मेरे ख्याल से मिस्टेक भी, अगर मैं गलत ना हो सुशांत तो मुझे करेक्ट करना आप, शायद आपका जैम में मिस्टेक भी जो हुआ है अप्लाइड सेक्शन, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस या ओडी, यही सब चीजों में हुआ है। प्योर मेरे ख्याल से लगता है ऑलमोस्ट आपने लगभग करेक्ट दिए हैं, एक दो को छोड़ के। ये सर एक क्वेश्चन था शायद प्योर का, हम्म। बाकी 3 जो गलत हुए थे, 2 क्वेश्चन वो अप्लाइड के थे। हम्म। गुड।
गुड, बहुत। यहाँ पे तो ठीक है, ये हो गया मैथ के पर से। हाँ, आगे कंटिन्यू करो, आप बता रहे थे, हाँ ग्रुप का आपको फैसिनेटिंग लगा, और क्या फैसिनेटिंग लगा मैथ में? सर मतलब जो मैट्रिक स्पेसिस का टॉपिक होता था, जब मैट्रिक हम्म। स्पेसिस पढ़ा अच्छे हम्म। से आपसे, तो हम्म। मतलब डिस्क्रीट मैट्रिक, कुछ भी मैट्रिक हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी टाइप के, तो क्या प्रॉपर्टीज आती है। फिर जब हम्म। मैंने पढ़ा कि टोपोलॉजिकल स्पेसिस इसका भी जनरलाइजेशन होता है, हम्म। उसमें तो बिल्कुल बस दो दिमागी प्रॉपर्टीज सन होनी हो गया। चाहिए। यस सर, कि उससे इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी ओपन हो जाती है। मैट्रिक स्पेसिस तो बस छोटा सा इसका पार्ट, हम्म। तो वो काफी ज्यादा फैसिनेट किया। क्या वो क्या प्लस था वो स्फेयर? ऑलमोस्ट, स्फेयर नहीं देखे? स्फेयर मतलब प्लेन को सीधे जाके आप स्फेयर बना दे रहे हो एक पॉइंट ऐड करके। यस सर, कितना वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हाँ, रीमान स्फीयर जो, कितना मजेदार वो चीज है, राइट? काफी, कितना फैसिनेटिंग है। यस सर, उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी, हम हम्म। वो जो टॉप का पॉइंट है उससे हम्म। इंटरसेक्शन लाइन हम्म। ड्रॉ करते हैं, जो पॉइंट्स हम्म। आए तो उसको मैप हम्म। करते जाते हैं। हम्म। सेंटर आता है हम्म। वो इन्फिनिटी, और इसमें एक ही इन्फिनिटी आता है एक ही चारों इन्फिनिटी। तरफ। जो इन्फिनिटी मीन इन्फिनिटी है। साइड से इन्फिनिटी। यस सर, उसको हम बेसिकली वो मतलब मोमोज टाइप का बना के ऊपर कर देते हैं। मोमोज बोल लो, पराठा बोल लो, कुछ लोग यस सर। समोसे बोल लेंगे, सब का अपना अपना रीजन है ना, अपना अपना फूड है, सब अपने अपने अनुसार मैथमेटिक्स को विजुलाइज करते हैं। तो एट द एंड यही चाहिए, यही चाहिए जो आपने बोला ना, यस सर। मोमोज। किसी के लिए वो पराठा हो सकता है, किसी के लिए वो कुछ और हो सकता है, इंग्रेडिएंट जो उनको अच्छा लगता है। एट द एंड यही तो लिंक करना है थोड़ा मैथमेटिक्स को यार। ऐसा मैथमेटिक्स है ये तो दिखते थे, मतलब ऐसा हो रहा है। और लिंक, ये जो यस। एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उसको प्रैक्टिकल चीजों से थोड़ा सा लिंक कर दिया जाए तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है, राइट? एंड वही यस जो सर, वो टोपोलॉजी है, ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्री, यस सर, वो या हाँ। ज्योमेट्रिकली दिखने भी दिखने लगता है। हम्म। गुड, गुड। तो वो चीज जब मैथ आया, कब आपको लगा ये चीज कि यहाँ पे जुड़ना चाहिए, और यहाँ पर कब आप जुड़े? सर मैं जुड़ा था सर दिसंबर 2024 में। हम्म। उस टाइम पे क्लासेस चली थी, तो तब मैंने ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हम्म। उस टाइम पे मेरे एग्जाम्स थे, तो हम्म। लास्ट से मतलब सेमेस्टर एग्जाम्स जो होते हैं। हम्म। पर उस हम्म। टाइम पे मैंने सोचा नहीं, अगर मैथ करना तो ये तो करना हम्म। पड़े तो करना। अगले दिन सर एग्जाम होता था, पर हम्म। क्लास में अटेंड करता था, जो हम्म। होमवर्क देते थे वो भी कोशिश करता जितना हो करते थे। जाए। हाँ, करते थे, हाँ। सर उस टाइम पे हो गया, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई कि क्लास कैसे मैनेज करनी है। वो हम्म। सीखा सर कि क्लास मैनेज कैसे करनी, क्वेश्चन होंगे, कॉलेज हम्म। का अगर काम है वो कैसे साथ में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ज्यादा ही। गुड, गुड। तो यहाँ पे आप रेगुलर बैच में थे कितने अभी तक? कैसा चल रहा है अभी? मेरे ख्याल से 2024 के दिसंबर, मतलब 25 मान लो, 2025 का स्टार्टिंग और अभी तक, मतलब ये 1.5 साल का जर्नी कैसा रहा, सुशांत? वो बहुत अच्छा सर। स्टार्टिंग से ही मेरे फाउंडेशन, मतलब मुझे पता भी नहीं था वीक थे। मैं हम्म। बस जो दिया है डेफिनेशन हम्म। बुक से देखी, उसके बेस हम्म। पे कुछ प्रॉब्लम्स करता था तो हो गया। वो आपने सिखाया कि एक प्रॉब्लम की, ये तो शायद पेपर में अब ना आए, तो हम्म। इससे हम कैसे 10 प्रॉब्लम्स और बना सकते हैं। वो एक्टिव थिंकिंग का हम्म। कंसेप्ट हम्म। मेरे को आता ही नहीं था, मैं तो बस किया छोड़ दिया। पर आपने बोला कि सोचो अब इसमें ये हाइपोथेसिस हटाएं। जैसे एक थ्योरम थी, डिनीज थ्योरम करके, हम्म। सीक्वेंस ऑफ हम्म। फंक्शंस में, हम्म। उसमें हम्म। काफी सारी हाइपोथेसिस होती हैं। तब जाके वो, आपने बोला ये All right. हाइपोथेसिस हटाएं तो भी काउंटर एग्जाम्पल, वो क्या हाइपोथेसिस था? हटाए तो वो क्या मुझे। था वो हाइपोथेसिस डिनी का? कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था, एंड और कन्वर्जेस टू कॉम्पैक्ट पॉइंट टाइप। वाइज, है ना? राइट, यस सर, और ऑन डोमेन कॉम्पैक्ट टाइप। कॉम्पैक्ट था। हम्म। तो यस सर, कन्वर्जेंस इसमें हर एक यूनिफॉर्म। चीज आपने हटा के हम्म। बताया। कॉम्पैक्ट हटा दो तो हो जाएगा, अगर हम्म। मोनोटोन हटाओ तो भी काउंटर एग्जाम्पल। मतलब हम्म। क्यों क्यों हम्म। वो हाइपोथेसिस नेसेसरी, और कहाँ पे यूज होता है प्रूफ में। हम्म। एग्जैक्टली हम्म। कनेक्ट, ये कॉम्पैक्टनेस यूज कहाँ पे हो रहा था, हम्म। मोनोटोनिसिटी यूज कहाँ पे हो रही थी। वो हम्म। उससे थोड़ा सा जैसे प्रूफ को अब्जॉर्ब हो जाता है कि हाँ ये यहाँ पे यूज है, वो वहाँ पे, तो हमें पता चलता है इंपॉर्टेंट ही क्यों था कॉम्पैक्टनेस उस हम्म। प्रूफ में या किसी जनरल में। हम्म। हम्म। तो वो काफी अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सुशांत, बहुत अच्छा, गुड, गुड। तो ये सुशांत पहले 2024 के दिसंबर के पहले का सुशांत मैथमेटिक्स वाला, और अभी के सुशांत में कितना अंतर है? सर मतलब थिंकिंग में ही मुझे लगता है सारा डिफरेंस आ गया। हम्म। उस टाइम पे मैं बस बुक के पीछे जो क्वेश्चन है वो करता था, हो गया। और अब उतना भी नहीं आता, मगर थोड़ा सा मुझे हम्म। लगता है इम्प्रूव तो हुआ सोचने है। की कोशिश करते हो, अपने आप को थोड़ा सा यस। उसमें इंडल्ज करते हो कि यार लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई, बने ना बने अलग बात है, राइट? और एट द यस एंड सर। क्या लगता है आपको एज ए मैथमेटिशियन वही जरूरी है? व्हाट डू यू थिंक, क्या जरूरी है एज ए स्टूडेंट आपको? अगर थोड़ा सा स्टूडेंट वाइज आप आओ, एक 1.5 साल का अपना एक्सपीरियंस लो,
स्टूडेंट आपको क्या फील लगता है कि एक स्टूडेंट जो बेसिक इनिशियल स्टेज में होता है उसको क्या क्या जरूरत पड़ते हैं मैथ को अच्छा करने के लिए, या अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसको जाना है तो उसके लिए जो स्टार्टिंग स्टेप्स हैं क्या जरूरी है आपको लगता है? फिर सबसे पहले तो मुझे लगता है फाउंडेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब बिल्कुल बेसिक्स। आप हम्म। बिल्कुल हाई फाई थ्योरम मत यूज करिए, बिल्कुल बेसिक से चलिए। आपको हम्म। बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब आपको ग्रुप, जैसे सिंपल है कि जैसे साइक्लिक ग्रुप एवेलियन होता है, आपको आना हम्म। चाहिए प्रूफ, या हर एक साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है, आपको एक प्रूफ आना चाहिए। हम्म। भले आप फिर उससे हायर भी पढ़ लो, पर बेसिक हम्म। से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, और वो हम्म। मैटर करता है थोड़ा सा। हम्म। हम्म। और हम लोग ने फाउंडेशन कितना क्योंकि, यूज किया, वो हम लोग ने कितना यस यूज सर। किया, अभी कुछ प्रॉब्लम सेशन में भी हम लोग ने देखा कितना बेसिक चीज है, वही बेसिक चीज यूज हो रही है। एट द एंड ये रियलाइज किया कि वही बेसिक चीजें ही यूज हो रही है। कुछ जो हाई फाई फंडा बता रहे हो जरूरत ही नहीं पड़ रहा है उसका, मतलब यस सर आसानी सर, से। उस होता भी है। यस सर सर, उस ऐसी चीज से होता है कि वन लाइनर, जैसे अल हॉस्टल रूल टाइप का जो होता है, कि उससे बस सीधा आंसर आ जाता है। पर वो, मतलब उससे हमें ये नहीं पता चलता है क्वेश्चन निकला क्या, क्यों निकला, ये आया ये कैसे। वो बस बताओ, ठीक है, आंसर आ गया तो। आप एल हॉस्पिटल बता रहे हो, एल हॉस्पिटल हम लोग 11th में पढ़ते थे, लगता था यार कितना आसान है। अब जब तुम यहाँ पे उसका प्रूफ पढ़ोगे देखो कितना हार्डकोर एनालिसिस है उसके पीछे। कैन यू इमेजिन द यस सर। लॉजिक, क्या उसका हाइपोथेसिस है, क्या लॉजिक है, कैसे वो चीज आ रहा है, एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। वो कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है, राइट? बट हम लोग यूज करने के यस लिए सर। सीधे डिफरेंशिएट किए लगा दिए, मतलब कुछ पता ही नहीं क्या है नहीं है क्यों नहीं है, राइट? यस सर सर, उस टाइम पे तो हमें बोला भी जाता है ठीक है अप्लाई कर लो प्रूफ, मतलब तब 11th 12th में इतना होता नहीं है। तो हम्म। बहुत स्टूडेंट्स को तो, मुझे भी जरूरत भी पहले नहीं है। पहले 10th तक तो अच्छा ही नहीं लगता था क्या प्रूव कर रहे हैं। और सर वो होता था ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के वो क्राइटेरियन हम्म। एस 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 वो सब, वो रटने लगता था मैं 10th में कि ठीक है ऐसे करना है, तब बिल्कुल हम्म। मन नहीं करता था। फिर हम्म। धीरे धीरे बहुत, पर अब ठीक है। बहुत गुड। गुड। जब तुम यहाँ अपने सीनियर को देखते थे, यहाँ से जो तुम्हारे एक साल सीनियर सुपर सीनियर जब यहाँ से निकल रहे थे, जिस कोर्स के लिए आप यहाँ आए थे, और उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, कैसा लगता था? क्या मोटिवेशन आता था अंदर से? जैसे अब आपको देख के लोग यहाँ इंस्पायर होंगे, तो पिछले साल आप, जो आपके आसपास जो पहले यहाँ पढ़े बच्चे, वो जब यहाँ से निकल रहे थे, सिलेक्शन हो रहा था, उसमें कैसा लग रहा था आपको? क्या मतलब दिमाग में क्या चल रहा था? फिर मतलब मुझे लग रहा था कि अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा भी शायद एक दिन ऐसा ही हो जाएगा। बस मुझे हम्म। मेहनत करनी है, और जो सर बोल रहे हैं ऐसा ऐसा करते जाना है, तो हम्म। हो सकता है मेरा भी हो जाए कुछ। ऐसे लगता है, और खुश भी था कि हो रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको मिल रहा है। सर जैसे वो आदित्य भैया का जब मुंबई में हुआ था, आपने उनका हम्म। उनको ज्वाइन कराया था मीट में, हमारी तो क्लास चल रही थी। हाँ 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 डेट भी हाँ। याद, 30 अप्रैल को था। हम्म। और तब मेरा भी एग्जैक्टली टीएफआर मुंबई का ही सबसे ज्यादा मन था जाने का। हम्म। हम्म। तो हम्म। उन्होंने जब देखा था तो मैंने सोचा ये भी इंटीग्रेटेड के लिए मेरा भी है, तो मुझे हम्म। था कि मैं भी मेहनत करता हूँ कि मिल सकता है, हम्म। मतलब अगर इनका हुआ तो हो सकता है कहीं ना कहीं एटलीस्ट मिल सकता है। तो एक होप टाइप की होती है कि अगर इसका हो रहा है तो मैं भी अगर मेहनत करूँ मेरा भी कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ। हम्म। तो वो मिलता गुड गुड, बहुत बढ़िया सुझाव। मतलब मैं, जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक मैं बताऊं कि सुशांत बहुत ही हम्बल भी है, और बहुत डांट भी सुना है मेरे से पढ़ाई लिखाई के मामले में। जब काम नहीं करता था तो थोड़ा एज ए टीचर थोड़ा हार्श होना पड़ता है कभी कभी, लेकिन है। यस सर। इसने उस सारी चीजों को पोलाइटली लिया, बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया। कभी ये भी गुस्सा में आता था, बट कोई बात नहीं, जब ये गुस्सा में रहता था मैं नॉर्मल हो जाता था, तो दोनों मिलजुल के रहते थे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज था कि इसने मैथ को, मतलब मैथ के साथ खेला, सीखा, और एक जो अंदर से चीजें थी, सीखने की भूख, वो भूख थी। तो स्टूडेंट, आप लोग के अंदर भी वो भूख होना चाहिए, राइट है? वो भूख कोई जगा नहीं सकता है, वो खुद से आता है, राइट है? आपको जब भूख लगेगी तभी आप खाना खाओगे, तो आपके अंदर इच्छा होगी कोई चीज सीखने की या लर्निंग की, तभी आप वो चीज कर पाओगे। तो इसीलिए उस चीज को जिंदा रखो। सुशांत चलो। यस सर, वही मुझे रीजन लगता है कि लोग रिसर्च में जाते ही क्यों हैं। हम्म। उनको पहले से वो उस चीज में इंटरेस्ट होगा, हो सकता है वो थोड़ा हम्म। बहुत अच्छे होंगे, उन्होंने ट्राई किया तो उनको वो और अच्छे हुए, तो हम्म। उनको इसमें इंटरेस्ट आने लगता है। वो मुझे लगता है इंटरेस्ट एक रीजन मतलब होना चाहिए। इंटरेस्ट के हम्म। बिना नहीं आपको थोड़ा मोटिवेशन, सॉरी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन। भी बहुत जरूरी होता है, वो आपने थोड़ा सा किया हुआ है। बहुत बार होता था कि थोड़ा कम पढ़ा तो थोड़ा डांट पड़ती थी, नहीं, वापस ट्रैक में आ जाता था मैं थोड़ा सा। वो काफी जरूरी रहा मुझे लगता है अब। तब लगता था कि इतना कहाँ पढ़ सकता हूँ मैं, या ये नहीं, फिर सोचा नहीं नहीं, चाहिए तो करना पड़ेगा, ये करना चाहिए।
तो कैसे, मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल। घर वाले भी कभी बोलते थे क्यों बेटा, क्यों इतना मेहनत कर रहा है, छोड़ो यार, बीटेक कर रहे हो, प्लेसमेंट लो, ऐश करो, चलो जिंदगी जिएंगे, 3 4 साल नौकरी करो, फिर तुम्हारी शादी भी कर देंगे, मस्त रहेंगे हम लोग, और आएंगे तुम्हारे होम टाउन पे भी आएंगे, क्योंकि तुम जिस जगह से हो, आई मीन इट्स कमेंडेबल, इंडिया का ही पार्ट है, बट इट्स नॉट द नॉर्मल प्लेस लाइक वी लिव। उस पर भी बातचीत करेंगे, तो थोड़ा फैमिली का बताओ, फैमिली कितना सपोर्टिव रही आपके इस चीज के लिए? सर मतलब जब मैंने पहले, मैं 11th 12th में भी बताता था कि मेरा इंटरेस्ट है बीएससी करने में, या मैं हम्म। इस चीज में जाना चाहता हूँ, उनको लगता था कि ठीक है अभी छोटा ही इसको, मतलब हो सकता है ना कि वो बस मतलब मन कर रहा है अभी, बाद में शायद छोड़ देगा, हाँ तो हाँ हाँ इसलिए मैं बीटेक ही में ही एनरोल हो गया। तो उन्होंने हाँ बोला कि अगर इंटरेस्ट रहा तो ठीक है, बीटेक के बाद कर लेना, अगर हाँ एमएससी या पीएचडी का हाँ मन है। तो उस हाँ मामले में काफी सपोर्टिव रहे, कि जब मैं बोलता था ये बुक मंगानी है तो हाँ ठीक है, या ये करना है तो ठीक है। हाँ ये बोलते थे कि कॉलेज की पढ़ाई को थोड़ा लाइटली मत लो, हाँ क्योंकि हाँ। उसमें तो वो उसको हमने भी थोड़ा आपको सा चला बताया। चला, वो जैसे हमने आप भी भी आपको हमेशा ही बताया। पहले बोलते थे कि पहला उसको थोड़ा काम प्रायोरिटी कॉलेज पे है। रखो। पहला फर्स्ट यस प्रायोरिटी सर। होना चाहिए। उसके बाद समय निकाल के जो चीज आप कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो बैलेंस हो जाता है क्या सुशांत, है कि नहीं? यस सर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको होगा क्योंकि आपको आदत नहीं है, पर हम्म। धीरे 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 अगर आप करते जाओ हो जाता है, हम्म। ऑटोमेटिकली मतलब आने लगता है चीजें ट्रैक पर। सैटरडे संडे मिल जाता है, बीच में कभी हॉलीडे यस मिल सर। गया तो उस दिन थोड़ा समय निकाल लिए, है ना, मैनेज करना चाहोगे देखो सब कुछ हो जाता है, नहीं करना चाहोगे भाई तुम कुछ भी करो फिर वो पॉसिबल नहीं है। हाँ सुशांत, कंटिन्यू करो, फैमिली के बारे में आप कुछ बता रहे थे। ये सर सपोर्टिव थे, मम्मी खास करके थी, उनको जब मैंने बताया टीएफआर मुंबई करके, तो वो हमेशा बोलती थी कि जब उनको लगता था ऐसे में पढ़ नहीं रहा या कुछ, कि पढ़ो पढ़ो तो उसका, अब क्लास करते हो तो पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे। तो वो सपोर्टिव पेरेंट्स भी काफी रहे थे। और दो गुड। मतलब बीटेक था, और ये बोलते थे कि बीटेक से एमएससी कर रहे हो तो एमटेक ही क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स है वो, उन्होंने गेट कंप्यूटर साइंस के लिए दिया, वो उसकी पढ़ाई करते थे, तो बोलते यही कर लो, अगर हाँ रिसर्च में हाँ ही इंटरेस्ट तो कंप्यूटर साइंस की कर लो, वो इसकी हाँ डिग्री करो। हाँ। मैं बोला नहीं, मैथ मैथ ज्यादा अच्छा है। यार कोई चीज होता है, अरे क्या, तो पहला प्यार, फर्स्ट लव, आप जब यस किसी का पहला प्यार मैथ्स होता है तो उसको आप कैसे, यार हो ही नहीं सकता है। जो सब्जेक्ट से सर। आपको लगाव है उसका, मैथ पार्टिकुलरली मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं मैथ ही हूँ, और इसके अलावा तो मेरा कोई दुनिया रहा नहीं कभी आज तक। लेकिन जब इससे लगाव हो जाता है ना, फिर आई थिंक यू डोंट नीड फ्रेंड, फ्रेंड की भी जरूरत नहीं पड़ती एट द एंड, क्योंकि यही सबसे बड़ा मैथ ही फ्रेंड हो फ्रेंड जाता हो है। जाते हैं। यही यस सर। फ्रेंड रहता है। आप इसी में इतना खो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या दुनिया, यार क्या हो रहा है, क्या बम्बारी हो यस रहा है सर, उधर, कभी कुछ कभी, पता ही नहीं चलेगा। हाँ हाँ। कभी कभी क्या होता था कि सर आप प्रॉब्लम्स देते थे, तो कभी कभी मैं सोते सोते सोच रहा होता था, कभी कभी क्लिक भी करता था थोड़ा बहुत, बाद में शायद गलत ही होता था, तो हम्म कभी कभी होता था सोते सोते वो क्लिक किया। एक बार तो ऐसा ही हुआ था कि सोल्यूशन ही आ गया था दिमाग में, हाँ ऐसे हो जाएगा, तो मैं हम्म ब्रश कर रहा था। तो कभी कभी तब पता नहीं मन ही करता है कि हाँ सोचते हैं, हम्म। तो सोचते सोचते कभी कभी वो काफी अच्छा लगता है कि ठीक है, मैथ में एनग्रोस्ड है, मगर ठीक है जिस चीज में इंटरेस्ट है वही कर रहे हैं। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत। थोड़ा अपना होम टाउन के बारे में बताओ यार, मतलब सुशांत, हम लोग के देखो, हम लोग तो वहाँ कभी वैसा गए, मतलब टूरिस्ट की तरह गए, राइट है, आप जम्मू कश्मीर का नाम बताएं, वहाँ हम लोग एज ए टूरिस्ट जाते हैं घूमने। कुछ पिछले साल कुछ ऐसा इंसिडेंट भी हो गया कि अब थोड़ा सा आदमी डर भी हो गया। कैसा है भी माहौल, और पढ़ाई का लेके कैसा सिंसियरिटी है, और कितना चेंजेस अभी हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर मतलब ऐसे मैं अपना बताता हूँ, मैं इसमें असली में कश्मीरी पंडित हूँ, जो हम्म। अपने शायद कश्मीरी फाइल्स देखी होगी। हाँ अभी तो हाँ हाँ। 90s में हम आ गए थे जम्मू में रहने, पेरेंट्स अच्छा, मेरे, ग्रैंड पेरेंट्स। तो एक तो सेकंड में फिर रोकूंगा, जम्मू। एक सेकंड रोकूंगा, वो जो कश्मीर जो फाइल्स, जो मूवी थी उसमें जो दिखाया गया था वो 100% सही है? यस सर, इनफैक्ट कुछ चीजें शायद उसमें मिसिंग है, अच्छा, और थोड़ा ज्यादा है? बहुत वो, मतलब नंबर ऑफ पीपल जिनको किया था ऐसा, मतलब किलिंग्स, और वो और भी ज्यादा होगा, बस उनको अरे दिखाना भाई, नहीं चाहता था ताकि ज्यादा ही ग्राफिक हो जाए ये, पर अब जो बताओ दिखाया उस उसमें मूवी को, एक्यूरेट था। हाँ उस मूवी को देश में बोल दिया प्रोपेगेंडा मूवी है, तो ये मूवी है जिसपे गुजरा है उसको पता है, क्योंकि मेरे भी कुछ मित्र यस हैं सर। कश्मीरी पंडित। वो तो यार, मतलब रिफ्यूजी की तरह रहते हैं, मतलब क्या बोलूं, बहुत बुरा लगता है हमारे देश में ऐसे लोग, कुछ बैंगलोर में बसे हैं बहुत अच्छा वेल सेटल्ड, बट नहीं होता जैसे कोई पाकिस्तान से आया तो कैसे बस रहा है इंडिया में, मतलब है हिंदू लेकिन कैसे बस रहा है, तो उस टाइप का था, मतलब ऐसा क्यों, हाँ बताओ, तुम कंटिन्यू करो। हम्म।
सर मतलब फिर माइग्रेशन जब हो गई तो वो पहले जम्मू के एडजेसेंट सिटी है उधमपुर, वहां पे हम्म। रहते थे। हम्म। फिर मेरे पापा ने पढ़ाई पूरी की तो फिर जम्मू में रहने लग गए थे हम। हम्म। फिर पहले रेंट पे रहते थे, फिर हमने घर बनाया तो हम फिर घर में रहने लग गए। तो मेरा मैंने मतलब मैं बड़ा बड़ा जम्मू में ही हुआ हूँ। हम्म। पर फिर भी मतलब रहता है कि कश्मीर में असली में कभी गया भी नहीं हूँ एक्चुअल में। मेरे सारे फ्रेंड जाते हैं, मैं कभी कभी तो थोड़ा डर ही रहता है कि उधर थोड़ा सा वो मतलब टारगेटेड किलिंग्स टाइप की चीजें होती थी। अभी भी होती है, बीच बीच में कुछ टाइम से शायद नहीं हुई, मगर थोड़ा सा डर रहता है उसका। पिछले साल सर मई में जब हुआ था तो तभी मैं क्लासेस कर रहा था, शायद तब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रहा था। हम्म। उन दिनों ही रात में फिर पता चला था कि वो ड्रोन टाइप अटैक हो रहा है। तो मतलब तब बोला था कि लाइटें बंद कर दो कि ताकि दिख ना जाए ड्रोन को, लाइट वाइट सब बंद कर दो, स्ट्रीट लाइट मतलब बिल्कुल हम्म। ब्लैक आउट। तो हम हम्म। नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, उधर ही सोए, उधर ही कुछ दिन तक रहा। जब तक बंद तो वो जो शॉक वेव होता है ना, आवाज ठप हम्म। करके ऐसे लगता है दूर से जैसे पटाखा बजता है, तो वैसी आवाज हम्म। आती थी बिल्कुल। तो थोड़ा सा डर रहता था इधर ना गिर जाए। पर मुझे लगता है इंडियन आर्मी ने तो उनको दिखा दिया हम हम्म। इंडियन है तो हम या मतलब। सैल्यूट, सैल्यूट इंडियन ये आर्मी। सर, हम्म। जितना तो सैल्यूट सर उतना कम है। हाँ, हाँ हाँ, बहुत बहुत बहुत। तो आप तो चलो जम्मू में पैदा हुए, आप जैसा बता रहे हो इधर यस, आके पैदा हुए, तो आपके पेरेंट्स का कैसा है? मतलब वो तो खैर वो दर्दनाक हादसा देखे होंगे, वो तो मतलब अपना नहीं पर यस सर। आसपास देखे होंगे। उनके दिमाग में क्या साइकोलॉजिकली लगता है सुशांत? कभी शेयर करते हैं वो लोग कि किस दौर से वो गुजरे हैं? कभी कुछ होता है बातचीत उसके यस सर, संबंध में? उनको मतलब बहुत ज्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी थी। हम्म। मतलब जब उन्होंने पढ़ाई की था, वो ट्वेल्थ में थे जिस टाइम पे हम्म। माइग्रेशन हुई। तो उनको तो हम्म। मतलब स्कूल भी नहीं पता था कौन से स्कूल में पेपर देना होगा ट्वेल्थ का। तो उन्होंने फिर भी मतलब उस टाइम पे होता था कि एक बार ट्वेल्थ में फेल शायद हो जाते होंगे, उन्होंने बोला नहीं हम्म। नहीं पढ़ना है, उनको भी था। तो मुझे लगता है मेरी फैमिली में था ही ये कि पढ़ाई अच्छे से करनी है। हम्म। क्योंकि हम्म। वही एक मतलब चीज थी हमारे में कि पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी तो आपका घर मतलब सही चलेगा, चलेगा। चलेगा। तो वो मेरे पेरेंट्स ने भी किया, मेरे जो मतलब अंकल हैं सारे, उन्होंने भी पढ़ाई पे ही फोकस किया। मतलब ऐसे बिजनेस भी होता है, पर आपके हम्म। पास जब कुछ रहता नहीं तो एक ही चीज है पढ़ाई। आप पढ़ाई कितना और अच्छे से करो तो कोई कुछ जाके कुछ कर बिजनेस क्या सकते हो। करोगे सुशांत, क्या रहोगे? बिजनेस के लिए भी कुछ यूनिट पैसा, यूनिट पैसा कि जैसे वही कहीं ना, से स्टार्ट कुछ स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करने के लिए जगह चाहिए, कुछ खरीदने के लिए यस पैसे सर। चाहिए। वो है ही नहीं जो था, आप घर छोड़ दिए अपना, घर छोड़ के चले आए। यस सर। बताओ यार, हम लोग जब पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाते थे बैंगलोर वगैरह, घर से जब जाते थे ना, तो यार 3 4 दिन तक हम लोग वहाँ बैंगलोर में मेंटली सेटल नहीं हो पाते थे, क्योंकि घर का याद आता था, माता पिता का याद आता था, गांव का याद आता था, है ना, वो फूड्स की याद आती थी। यहाँ तो अब पता चले कि आपको अपना घर परमानेंटली छोड़ना है। एक हो कि आप यस सर, खुशी तब खुशी पता नहीं छोड़ रहे था। हो। हम्म। तब मतलब पता नहीं था कि तुमको लगा था कि 3 4 दिन या हफ्ते 2 हफ्ते जब हालात थोड़ा सही हो जाएं तो वापस आ जाएंगे। हम्म। पर जब धीरे धीरे और ही खराब होने लगे अर्ली 90s में 2000s में, तो फिर सोचा कि नहीं अब बहुत टाइम बाद ही वापस आ सकते। तो फिलहाल तो हुआ नहीं, पर उस टाइम पे नहीं पता था कि इतने टाइम के लिए जाना होगा। तो अब तो मतलब एक्सेप्ट ही कर लिया, अब इधर ही रहना है तो। आप तो चलो वो दौर नहीं गुजरे हो सुशांत, बट जो आपके माता पिता होंगे यार, वो तो क्या बोला जाए मतलब, वो जिसपे गुजरा है। क्योंकि मेरे कुछ मित्र हैं ऐसे, कुछ लोग तो नहीं बताया, मैं जैसे रिफ्यूजी की तरह, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब वो अपने देश में है बट पॉलिटिक्स का शिकार हो गए बेचारे। मतलब बैंगलोर में भी कुछ जगह पर हैं, दिल्ली साइड तो चलो कुछ बढ़िया भी है। कैसा है अभी आपके जो है कश्मीरी पंडित लोग, कहाँ कहाँ पर है? कुछ लोग, कभी आप लोग गेट टुगेदर करते हो? कभी कभी आपस में कभी मिलते हो वार्षिक में, ईयरली, या 6 महीने में? कुछ ऐसा कुछ आप लोग का होता है, या कैसे कैसे टच में रहते हो ये अपने सर, रिलेटिव से? सर मतलब रिलेटिव्स प्राइमरली जम्मू में ही रहते हैं, कुछ दिल्ली हम्म। में भी हैं। हम्म। अभी हम्म। दिल्ली में रहते हैं वो, कुछ जगह है वो द्वारका हम्म। शायद से, वहां पे हाँ हाँ मेरे कुछ हाँ। रिलेटिव्स रहते हैं। हम्म। तो गेट टुगेदर में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे में महाशिवरात्रि सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड जी। फेस्टिवल होता है, 2 3 दिन जी। तक चलता है। तो उस जी। टाइम पे जो मतलब लोग, जैसे आपने बोला बेंगलोर में जॉब करे तो वो वापस जाते होंगे उस टाइम हम्म। पे एटलीस्ट, तो उधर हाँ हाँ, शिवरात्रि मनाएंगे। बनाएंगे। तो उस टाइम पे पूजा पूजा बेसिकली होती है। या दूसरा भी एक फेस्टिवल होता है, पन करके बोलते हैं हम उसे, हम्म। गणेश चतुर्थी पे होता है। उस टाइम पे हम जी। एक मीठी रोटी टाइप की बनाते हैं।
तो जी जी। उस टाइम पे मतलब पूजा टाइप की होती है, तो मंदिर इधर बहुत सारे बेसिकली बोलते हैं जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो हम्म। मंदिर में ही वो इनविटेशन आता है कि वहाँ पे पूजा है इस माता की। तो सारे जाते हैं जो नोन में हैं, तो वो उनको बताते हैं कि ऐसा है, तो जाते हैं, तो ऐसा होता है। ईयरली होता होगा, ईयरली मतलब दो दो बार भी हो सकते, 3 बार भी ऐसा होता है। क्योंकि हम्म। ज्यादातर जम्मू में ही रहते हैं, तो इसलिए ये कर पाना पॉसिबल होता है। बहुत बढ़िया सुशांत, तुम्हारे पिताजी को तो मेरा प्रणाम है। बहुत प्रणाम है, सादर प्रणाम है आपके पिताजी को, जो इतना कठिन परिस्थिति में भी एक चेहरे से मुस्कान लेके और अपने बच्चों को इतना अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। बहुत अच्छा। यस सर। बहुत बढ़िया। क्योंकि लोग इस दौरान कुछ कदम, गलत कदम भी उठा लेते हैं। राइट है। कलम की जगह कुछ दूसरा चीज पकड़ लिए। लेकिन आपके पिता ने आपको बताया नहीं, बेटा कुछ अपना हक चाहिए या अपना सम्मान में, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए तो पेन उठाओ। और आपने पेन उठाया। बहुत बढ़िया, देखो उसी का रिजल्ट है। तो अगर आपके माता पिता सही थे, उन्होंने आपको सही शिक्षा दी, और देखिए उसका रिजल्ट है। आप अभी बहुत अच्छा करोगे। अभी तो जस्ट एक शुरुआत हुआ है, ये जैम तो एक शुरुआत है। दिस इज नॉट, लेकिन बहुत अच्छा करोगे, और आप मुझे लगता है अपने देश के लिए बहुत अच्छा करोगे, बहुत बढ़िया करोगे। कभी सर मन करता है अपने होम टाउन जाने का, आपके माता पिता को, कि जाके देखे यार मेरा घर कैसा है, वो है भी या चला गया, या करंट गवर्नमेंट कुछ इस टाइप का प्रयास कर रहा है कि जो लोग विस्थापित हो चुके हैं उनको घर मिल जाए। क्या भी सिचुएशन है सुशांत? सर मतलब कुछ रिहैबिलिटेशन का थोड़ा सा हुआ है कि जो उधर जॉब्स करते हैं हम्म। उनको गवर्नमेंट के क्वार्टर या वो दिए जाते हैं विद सिक्योरिटी। हम्म। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली जाते भी हैं यहाँ से जॉब करने, हम्म। वहाँ वहाँ पे रहते हैं, फिर हम्म। कुछ टाइम आते होंगे वापस। हम्म। हम्म। तो और अब तो थोड़ा सा मुझे लगता है हो गया कि लोग चले जाते हैं ऐसे। हम्म। हमारा खीर भवानी का मंदिर है कश्मीर में, हम्म। हम्म। जहाँ पे स्थिति है, एक्चुअली वहां पर ही है वो, तो लोग जी। जाते हैं हर बार ऑलमोस्ट जून में, सारे ही उधर। तो वो सही रहता है, मगर मेरे पेरेंट्स को इतना भी मन नहीं करता है जाने का, हाँ थोड़ा हाँ, सा। अरे वो बचपन का ट्रॉमा अलग होता है, वो जो आप बताए ना 11 12 का चीज यार। बचपन का देखो, दो तीन चीजें ना बड़ा डेंजरस होती है। एक भूख, जो आदमी भूखा रहा है लाइफ टाइम बचपन में, वो नहीं जाता है दिमाग से। वो नहीं जाएगा कभी दिमाग से। या बचपन में कुछ ऐसा हादसा आपके साथ, कुछ ऐसा घटा जो नहीं घटना चाहिए, वो नहीं जाता है बचपन से, वो कितना भी कुछ हो जाए। तो कुछ कुछ ट्रॉमाएं ऐसी होती हैं कि आदमी को। बट एनीवे, तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत खुश हैं। आई थिंक अब वो लोग बहुत खुश होंगे आपके लिए, है ना, कि बच्चे का थोड़ा सा सर सेटलमेंट हो रहा है। बहुत बढ़िया सुशांत। तो जो बच्चे यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं सुशांत, आपसे भी सिटी में या आप ही के बैकग्राउंड से हों, कंप्यूटर साइंस से या बीटेक में, या लिटरेचर में ही ले लो, जैसे पिछले साल कबीर था, लिटरेचर सब्जेक्ट यस का सर, था कबीर जिसने भाई। आईएसआई में हाँ सेकंड रैंक लाया। आप ही के टाइप के हैं। अभी एक बिट्स पिलानी का लड़का लाया 196 फिजिक्स का। देखो सब। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो मैथ्स में आना चाहते हैं? 12 तक मैथ का पैशन था, लेकिन किसी कारणवश गार्जियन या समझदारी बोल दो या कुछ, कुछ बोल लो इसको कि नहीं, सिक्योरिटी के पर्पज से कि नहीं चलो बीटेक कर लो, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर मतलब हो सकता है उनको मैथ में इंटरेस्ट हो, अगर उनको है तो उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, खुद थोड़ा हम्म। पढ़ना चाहिए कि ठीक है। अगर उनको फिर भी आता है तो हम्म। हो सकता है उनको एक्चुअल इसमें रिसर्च करने में शायद इंटरेस्ट हो, तो उनको हम्म। इसको पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं हम्म। चाहिए। क्योंकि हम्म। मतलब मेरा भी था कि अगर मेरा कोई एग्जाम नहीं भी निकले, हो सकता है मैं मैथ एक्चुअल में नहीं पढूं, फिर भी मैं मतलब मैथ बुक्स फिर भी पढ़ूंगा। मतलब था कि हम्म। इंटरेस्ट खुद ही पढ़ूंगा, मगर हम्म। थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब था वो इंटरेस्ट पढ़ने का। हाँ, तो उनको मतलब रखना एग्जाम चाहिए। और निकले या ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मैथ तो करूंगा, यही करूंगा। गुड। यस आगे। सर, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए कि अगर मतलब इंटरेस्ट है एटलीस्ट पढ़ो। कि हम्म। फिर भगवान जाने फिर आपको मिले नहीं मिले, मगर एटलीस्ट आपको ये रहेगा कि मैंने बेस्ट दिया। और डिसिप्लिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, कि आपको शायद अच्छा भी लगता हो, पर आप मतलब डिस्ट्रैक्शन तो आजकल वैसे ही बहुत सारी, तो आप टाइम नहीं दे पाओ इतना, तो उसमें डिसिप्लिन चाहिए। प्लस थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, ज्यादातर फिर डिसिप्लिन होता है। थोड़ा हम्म। सा इंटरेस्ट प्लस डिसिप्लिन, वाह। मुझे बहुत लगता है बढ़िया। ये है। बहुत बढ़िया। और जो लोग बच्चों का इस बार एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया सुशांत, इस बार सबका था कि पेपर बड़ा टफ था, नहीं अच्छा रहा, उस पे तब खैर बात करने से कोई फायदा नहीं है। बट जिन जिन लोगों का जैम का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अच्छे मेहनती बच्चे, जैसे आपके भी बैच में कुछ बच्चे थे जिनका बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है? फिर मतलब एक एग्जाम नहीं डिफाइन करता है कि आपको आगे जो करना है वो कैसे करोगे या नहीं।
इनफैक्ट हम्म। 2-3 एग्जाम भी आपके नहीं निकले वो भी डिफाइन नहीं करता, क्योंकि आप में हम्म। वो, जब तक आप गिव अप नहीं करते तब तक आप हम्म। फेल नहीं हुए हो। अगर हम्म। आप छोड़ दोगे तो हो सकता है आपका एग्जाम निकला नहीं निकला, आपने छोड़ दिया तो गया वो। पर गुड। अगर आप करते रहो, हो सकता है वो कोई और दूसरा एग्जाम हो, जैसे अभी आगे आईएसआई सीएमआई का एग्जाम है, तो हो सकता है हम्म। आप उसमें अच्छा करो। हम्म। तो मतलब अगर हम्म। आप थोड़ा अपना वो पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए होता है, हम्म। अगर आप वो रखो प्लस हम्म। डिसिप्लिन, फिर हम्म। हो जाता है, कोई ना कोई हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा फेथ रखता हूँ कि अगर आप मेहनत करो कुछ हम्म। ना कुछ हो जाएगा। तो गुड। उस फेथ पे ही आपको रहना चाहिए, तो उसमें रहेगा, वरना आप नेगेटिव रहोगे तो मुश्किल है नेगेटिव फिर। होते जाओगे, हाँ। तो गुड। आत्मविश्वास टाइप का होना चाहिए, पहले वो हो तो फिर हो सकता है। गुड। और फाइनल, फाइनल अब हम लोग इसको रैप करेंगे। सुशांत, कैसा रहा यहाँ का? फाइनल फीडबैक दो अपना। हाउ वाज दैट यहाँ का जर्नी, इस 1.5 साल का जर्नी? यार मतलब वर्ड्स ही नहीं मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए आपको, मतलब इतना खुश हूँ मैं, मतलब और कितना मतलब अच्छा लगा आपसे पढ़ के। आप जो हाउ टू थिंक करके पढ़ाते थे पहले पहले, जो हम्म। वीडियोस मैंने आपकी देखी थी, उसमें हम्म। वो मतलब आप कोई क्वेश्चन होता था, आप उसको ऐसे अप्रोच करते थे बिल्कुल बेसिक से, कुछ फैंसी नहीं यूज करके, पर सॉल्व हो जाता था। मतलब ऐसा लगता था ये कि जादू ही हो गया। मतलब मैं सोचा था मैं अटक ही जाता था, पर आप बिल्कुल बेसिक से कुछ फैंसी नहीं यूज करके पर कर लेते थे। तो वो चीज मैंने सोचा मैं भी तो ट्राई करता हूँ वो करने की। तो बहुत अच्छा लगा था जब आप क्वेश्चन कराते थे, डांट भी पड़ती थी पर मुझे लगता है अच्छे के हम्म। लिए थी। हम्म। बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो आपने पढ़ाया, बहुत मजेदार तरीके से, बहुत अच्छा चलो, लगा। चलो सुशांत, थैंक यू सो मच। और बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इनसे आप सीखिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। माना भी आपका आईटी जैम का एग्जाम खराब गया होगा कुछ स्टूडेंट का, आगे अच्छा कीजिए, जैसे ने बताया आगे और एग्जाम्स है। और जो बच्चे फ्रेशर हैं, अभी अगले साल आईटी जैम 2027 या 2028 देना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। अच्छे से पढ़िए और उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए। उसमें लगता है कि गाइडेंस, फाउंडेशन, जैसा उसने बताया, सपोर्ट, वो सारी चीज़ों पे आपको क्लैरिटी, मैथमेटिक्स में डिसिप्लिन वे में चीज़ों को करना वो जरूरत है। तो यहाँ पे आप मेल कीजिए nobleforum05@gmail.com पे। यहाँ पे उसके लिए रेगुलर बैचेस चलते हैं, फाउंडेशन बैच के लिए जुड़िए और मैथ को अच्छा कीजिए। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक सुशांत। एंड थैंक यू सर। बहुत खुश हूँ आपके लिए, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। आप जिस स्थिति में अच्छा परफॉर्मेंस दिए हो ना, गुड। अभी तो और अच्छा आपसे सुनना बाकी है। ऐसे आगे लगे रहो बेटा, ठीक है? बढ़िया, ध्यान रखो। थैंक यू सर। बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं सुशांत, चलो टेक केयर, बाय। ठीक है सर। ठीक है सर।